चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक हमारा चल रहा है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, और इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना सिखाया जा रहा है। 11 क्वेश्चन भी हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन का था और 12 क्वेश्चन भी हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन से है। तो हम किस तरीके से पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ये इसमें डिटेल में बताया जाएगा। तो ध्यान से समझने वाली बात क्या है इसमें, इस पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन है हमारा एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। सबसे पहला टॉपिक होता है हमें वेरिएबल को सेपरेट करना। वेरिएबल कैसे सेपरेट करेंगे? dy एक तरफ चला जाएगा और वेरिएबल सेपरेट होकर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो dy इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 dx। तो आपको क्या पता लग रहा है, इससे क्या दिख रहा है कि ये एक पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो चुका है। अब यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना जरूरी है। 7.5 जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो डिटेल में इसको सीखें और जाने। 7.5 में क्या सिखाया गया था? 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन y होता है। अब इसको हम 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आई लेट करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बताया जाता है कि हमारे पास x से 1 है, क्या है ऊपर 1, तो 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्ट वाइज फ्रैक्शन में ब्रेक करना, किसी भी फ्रैक्शन को पार्ट वाइज फ्रैक्शन में ब्रेक करना। तो हमारे पास 3 लीनियर पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट लीनियर, दूसरा पार्ट लीनियर, तीसरा पार्ट लीनियर। तो पार्शियल फ्रैक्शन ये कहती है कि लीनियर इक्वेशन है तो उसके ऊपर कांस्टेंट वेरिएबल आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट। तो a अपॉन एक्स पहला पार्ट, दूसरा पार्ट क्या होगा? b अपॉन एक्स माइनस 1 दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या आएगा? c अपॉन एक्स प्लस 1। फिर आप लोगों को इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्यूशन करने के लिए abc फाइंड करना बहुत जरूरी है, नोट करते रहें। abc की वैल्यू फाइंड करना बहुत जरूरी है। कैसे फाइंड करेंगे abc की वैल्यू? पहले इसका आप एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है। एलसीएम लेकर आएगा a मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 से हो जाएगी, क्योंकि इस दोनों से a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और b की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 से, और c की मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 1 से। c इंटू एक्स एक्स माइनस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ये दोनों टर्म ही स्प्लिट हो जाएंगी, डेनोमिनेटर सेम होने की वजह से कट जाएंगी। अब हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। 1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स एक्स प्लस 1 प्लस c एक्स एक्स माइनस 1। इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे? पहले पुट करेंगे x इक्वल टू 1, पुट करेंगे पहले x इक्वल टू 1। क्यों रखेंगे x इक्वल टू 1? क्योंकि x माइनस 1, सॉरी, पहले रखेंगे x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 1 पुट कर देंगे। 3 वैल्यू आई है हमारे पास, 0 1 और माइनस 1, 0 1 और माइनस 1। अगला करो, 0 1 और माइनस 1। तो 0 1 और माइनस 1 करने के लिए क्या करना है हमें? पहले 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में 0 पुट करना है। पुट x इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a ब्रैकेट 0 माइनस 1 0 प्लस 1, b की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी और c की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी। तो यहां पे बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। एक वैल्यू जनरेट हो चुकी है, एक वैल्यू क्लियर होगी सभी के आगे। a की वैल्यू आने के बाद x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, पुट करेंगे x इक्वल टू 1 पुट इक्वेशन 2, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या है? a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, 1 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 b एक्स ब्रैकेट एक्स
-1 प्लस सी, यहां पर क्या है x प्लस 1 है और यहां पे x माइनस 1 है, यहां x प्लस 1 है और यहां x है ब्रैकेट x माइनस 1। अब क्या पुट कर रहे हैं इसमें x इक्वल टू, पहले क्या पुट कर रहा था 0, अब पुट कर रहे हैं 1 और फिर -1। पहले 1 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a ब्रैकेट 1 माइनस 1 1 प्लस 1, b ब्रैकेट 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट 1 इंटू 1 माइनस 1। तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 0। तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। यही वैल्यू आ रही है सभी की, वेरी गुड। अब इक्वेशन x इक्वल टू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो क्या पुट करेंगे 1 तो इक्वल टू में है ही, a ब्रैकेट -1 माइनस 1 -1 प्लस 1, b ब्रैकेट -1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस c ब्रैकेट -1 माइनस 1 माइनस 1। तो हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है, a इंटू 0 आ रहा है, b इंटू 0 आ रहा है और c के इंटू में आ रहा है -1 माइनस 2। तो 1 इज इक्वल टू आ रहा है 2c, तो c की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी। अब a b c की तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब a b c की तीनों वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में a b और c की वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू आई थी -1, a की वैल्यू आई है -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन, b की वैल्यू क्या आई है 1/2, b की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रेशन और c की वैल्यू क्या आई है 1/2, 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। वैल्यू आने के बाद अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो i की वैल्यू y है, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस के log x प्लस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। अभी ये इसका जनरल सॉल्यूशन बनाया तो इसको कांस्टेंट की तरह सी लेट कर देंगे। सर आपने बात बोली थी जब log में आए तो log c लेंगे, log c लेंगे इसमें क्योंकि तीनों वेरिएबल कांस्टेंट है, सॉरी तीनों वेरिएबल क्या है लॉग में आ रहे हैं, तो यहां पे जो कांस्टेंट ऐड होगा वो log c हो जाएगा, c नहीं होगा log c होगा। इधर तीनों log आ रहे हैं, ठीक है, log c हो जाएगा, बाद में log c की वैल्यू रख देंगे, वहां पे आंसर वही आएगा तब भी। अब ये देखेंगे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0 और x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। बातें कर रहे हो, कर नहीं रहे हो। y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, माइनस के log 2 प्लस 1/2 log 2 माइनस 1 प्लस 1/2 log 3 प्लस log c। तो ये दोनों टर्म, ये तो log 1 तो 0 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस log 2 प्लस 1/2 log 1 प्लस 1/2 log 3 प्लस log c। तो हमारे पास क्या आएगा, log 2 इधर आ गया, प्लस का log 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये log 0 हो जाएगा और ये माइनस का 1/2 log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log c। इसको 1/2 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई वाली डिजिट है वो पावर में चली जाएगी, क्योंकि n log m की आइडेंटिटी होती है log m की पावर n। तो ये हो जाएगा 1/2 log 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1/2 log 3, ये हो जाएगा log c। तो ये हो जाएगा log 1/2 log 4 अपॉन 3, 1/2 कॉमन ले लेंगे log c हो जाएगा। तो इससे क्या पता लगेगा 1/2 इसकी पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log 4/3 की पावर 1/2 इज इक्वल टू log c। जब इसको कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 4/3 की पावर 1/2, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, या log c की वैल्यू रख दो सीधा, ये करने की जरूरत नहीं है, log c की वैल्यू रख देंगे सीधा। log c की वैल्यू आ रही है, यहां पे इसे काट दो, c की वैल्यू आ रही है 1/2 log 4/3, तो log c की वैल्यू पुट कर देंगे, कहां पर पुट करेंगे, जनरल सॉल्यूशन में। जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, जनरल सॉल्यूशन आया था y इज इक्वल टू माइनस
जनरल सॉल्यूशन ये है हमारा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, माइनस लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस लॉग सी की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 लॉग 4/3 आ रही है, 1/2 लॉग 4/3 आ रही है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। तो अब क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 1/2 कॉमन लेने के लिए करते हैं ऐसा। क्यों करा ऐसा, 1/2 कॉमन लेने के लिए। तो y इज इक्वल टू 1/2 तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1, और यहां पर क्या आएगा, प्लस लॉग 4/3। लॉग का रूल ये होता है, जो प्लस वाले होते हैं तो वो तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं, और माइनस वाला कहां चला जाता है, डिवाइड में। तो हमारे पास जो आएगा आउटपुट वही आ जाएगा, 1/2 बार लॉग एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और ये वाला 4/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये तीनों तो मल्टीप्लाई में आ गए, और एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा। ये इसका आंसर बनेगा एग्जैक्ट। ये क्लियर है सभी को, नोट करा है आपने, आगे एग्जैक्ट आंसर आप लोगों का। सर अगर हम जनरल में छोड़ दिया तो क्या नंबर मिल जाएंगे, शांत रहो, नंबर कट जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से, सुनो, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि आप सी की वैल्यू वाला पार्ट नहीं करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो 2 नंबर कटने ही कटने। अगर क्वेश्चन में नहीं है कि पर्टिकुलर और ये चीज लिखी हुई आती है, फिर 3 नंबर में आएगा जनरल सॉल्यूशन। ये चीज लिखी हुई आएगी 3 नंबर में जनरल सॉल्यूशन और 5 नंबर में पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बड़ा क्वेश्चन होगा तो 5 नंबर में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए 5 नंबर में हो सकता है। अब जैसे मान लो अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखो, आप जैसे क्वेश्चन ये आया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, cos dy over dx इक्वल टू a है, जैसे cos dy over dx इक्वल टू a है, तो dy over dx की वैल्यू क्या आ रही है, cos इनवर्स a आ रही है, तो dy over dy कितना हो जाएगा, cos इनवर्स a इंटू dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब cos इनवर्स a किसका काम करेगा, कांस्टेंट का वर्क करेगा, तो dy का तो इंटीग्रेशन y होता है, cos इनवर्स a किसका वर्क करेगा, कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1 का। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a, 1 का इंटीग्रेशन x, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड कर दो कोई भी c। बात क्लियर है। कांस्टेंट ऐड करने के बाद क्या होगा, अब ये जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ये जो बना है हमारा, ये जनरल सॉल्यूशन है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन आना है, 3 नंबर का, क्योंकि 2 स्टेप में पूरा हो गया है। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन कितने मार्क्स का कहलाएगा, इसका जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा 2 मार्क्स में। अब इसमें कह रहा है वो कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाओ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले y की वैल्यू 2 पुट करनी है और x की वैल्यू 0 पुट करनी है। पुट करके क्या निकालेंगे हम, उससे x की कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स a, x की वैल्यू 0 और साथ में कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा 2 आ रहा है। कांस्टेंट क्या आ रहा है, 2। अब कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू में x, और कांस्टेंट कितना आया, 2। तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, y प्लस 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, कॉस इनवर्स a इंटू में x, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 अपॉन x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस y माइनस 2 अपॉन x। यहां पर भी छोड़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को यहां पर भी छोड़ा जा सकता है और यहां पर भी छोड़ा जा सकता है। यहां पर भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, c की वैल्यू निकालकर आपको पुट कर देनी है बस। हाँ, इसको यहां पे c की वैल्यू पुट करते ही ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया। चाहो तो उसको आप ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर लो, जितना आप कर सकते हो, तो नहीं कर रहे हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, इतना भी छोड़ा जा सकता है। सर 12वीं में भी हमें है सभी में ऐसे करना है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके उसको वहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान दो, कराए नोट। इसको देखो, इजी है भी, dy ओवर dx इज इक्वल टू y tan x। इसको पहले डेरिवेटिव सिंपली, पहले वेरिएबल सेपरेट करने हैं, y tan x इंटू dx
वेरिएबल सेपरेट हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या हुआ, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू 10x इंटू dx। वेरिएबल सेपरेट करने हैं पहले। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या पता लगा आपको, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ये log sec x हो गया। इसमें क्या बात का ध्यान रखना है, ये जो log sec x हुआ है, मैंने आपको बताया जब दो टर्म log में आ रही है तो कांस्टेंट भी log में ऐड होगा। बातें नहीं करनी है आपस में, log कांस्टेंट में ऐड हो जाएगा कांस्टेंट हमारा। अब इसमें इतना ऐड होने के बाद आपको y की वैल्यू 1 और x इक्वल टू 0 पुट करके कांस्टेंट पता लगाना है। अब ये बात जरूर ध्यान रखनी है, कांस्टेंट अब log c है, c नहीं है, तो log c की वैल्यू रखी जाएगी। कभी बहुत सारे बच्चे c की वैल्यू रखें, कांस्टेंट हमने क्या ऐड करा, log c, तो log c की वैल्यू सोचनी है क्या आ रही है निकल के, क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो क्या आएगा log 1 log sec 0 प्लस का log c। अब log sec 0 की वैल्यू क्या होती है, log 1 sec 0 की वैल्यू भी 1 होती है प्लस log c, दोनों c में कट जाएंगे तो log c की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी कि वेरिएबल जो आ रहा है, ये जो हमारा जनरल सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। ये क्या है, हमारा जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब किसकी वैल्यू पुट करके, log c की, तो log y इज इक्वल टू कितना है हमारा, log sec x प्लस log c, और log c की वैल्यू क्या है हमारी 0, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log sec x प्लस 0, तो log y किसके इक्वल आ गया, log sec x के, आ गया नहीं आ गया, तो y किसके इक्वल हो जाएगा, sec x के। तो ये क्या है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। बात क्लियर होगी सभी को। sec 0 की वैल्यू 1 होती है, x की वैल्यू 0 है, ध्यान दो इधर, x की वैल्यू 0 दी हुई है, यहां ध्यान दो, x की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दी हुई है, sec 0 है वो, और sec 0 की वैल्यू 1 होती है। c की वैल्यू 2 पुट कर दी ना यहां पे, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। एप्लीकेशन के बारे में आप पहले से ही जान रहे हो। एप्लीकेशन ज्यादातर मोस्टली एप्लीकेशन का जो भी क्वेश्चन होगा वो एक केस स्टडी जनरेट कर देता है कभी कभी। वैसे इस चैप्टर से नहीं आ रही है केस स्टडी, लेकिन ये 3 नंबर या 5 नंबर में आने वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चनों में आने वाले क्वेश्चन है। वैसे इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़कर ही आपको समझ में आ जाएगा, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0। पासिंग पॉइंट क्या दे रखे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट है 0, 0। इससे क्या पता लगता है, x की वैल्यू भी 0 पुट करनी है, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। क्या पता लगाने के लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता लगाने के लिए। इस पॉइंट से पास हो रही है क्या, हमारा आने वाला सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे। हुज डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है, y डैश इज इक्वल टू क्या है, e की पावर x sin x। आपको पहले भी बताया गया है कि भाई y डैश होता क्या है, y डैश के बारे में डिटेल में बताया गया है पहले भी। y डैश इज इक्वल टू होता है dy ओवर dx। बात क्लियर है। तो आपको पहले y डैश की जगह dy ओवर dx रख देना है। क्या रख देना है, dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या, e की पावर x sin x। अब क्या करना है, इसका सेपरेशन। क्या करना है, इसका सेपरेशन। सेपरेशन कैसे करेंगे, dy इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x sin x dx। ये इसका सेपरेशन हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है। तो सेपरेशन होने के बाद क्या होगा, अब इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहां पर क्या करा हमने, इसका सेपरेशन। सेपरेशन करने के बाद क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यह भी पता होना चाहिए यहां पे इंटीग्रेशन का कौन सा रूल यूज होगा। यहां पर आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dy और ये आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x sin x dx। ये आ रहा है, क्या कर रहा है, नोट नहीं करता। ये बात क्लियर है सभी को, dy और e की पावर x sin x dx। अब इसमें क्या करना है,
इसका इंडिकेशन सब जानते हैं, 1 का इंडिकेशन y होता है, इधर वाले में आईलेट रूल लगेगा, ठीक है। आई मान के आईलेट रूल लगाना है, ये हो जाएगा y इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx, ये हमारा आ चुका है। अब आई मानेंगे, आईलेट रूल लगाएंगे प्रॉपर। किस तरीके से लगाएंगे आईलेट रूल? i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x sin x dx, i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन e की पावर x sin x dx, ठीक है। अब इसमें आईलेट रूल लगाने के लिए आप लोगों को करना क्या है? e की पावर x sin x, e की पावर x क्या है हमारा? एक्सपोनेंशियल। e की पावर x क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और sin x क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा एक्सपोनेंशियल है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। करो कॉपी में, बोल पिटेगा क्या? डिस्टर्बेंस। e की पावर x sin x में आईलेट रूल लगा रहे हैं। आईलेट रूल क्या होता है हमारा? पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट ऐसा कैसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी ओवर डी एक्स फर्स्ट, इंटीग्रेशन का साइन सेकंड, और पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसमें आईलेट रूल लगाएंगे। फर्स्ट क्या होता है? ये हमारा फर्स्ट होगा और ये हमारा सेकंड होगा। आई मान के 2 बार आईलेट रूल लगाएंगे इसमें। किस तरीके से लगाएंगे ध्यान दो इधर। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x dx। फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, फर्स्ट किसको माना है? e की पावर x को। इंटीग्रेशन किसका करना है? sin x का। डेरिवेटिव किसका करना है? डेरिवेटिव किसका करना है? e की पावर x का। और इंटीग्रेशन किसका करना है? sin x का। सेकंड की तो इंटीग्रेशन करना है। आईलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव उल्टा हो गया, इसका मतलब यहां गलती हो गई। ये तो मैंडेटरी है। फर्स्ट किसको माना है हमने? साइन एक्स को फर्स्ट माना है। फर्स्ट माना है साइन एक्स को। फर्स्ट ऐसा कैसे ही, साइन ई सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स ई की पावर एक्स डीएक्स। एक बार और आईलेट रूल लगाना आप ध्यान से। आईलेट रूल गलत नहीं लगना चाहिए। आईलेट रूल कैसे लगाएंगे? साइन एक्स ई की पावर एक्स। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। अगला नहीं है क्वेश्चन। अब इसमें क्या करेंगे? आईलेट रूल कैसे लगाएंगे? cos x e की पावर x में cos x क्या हो जाएगा? फर्स्ट, और e की पावर x क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि ये है एक्सपोनेंशियल और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट और ये सेकंड। फिर आईलेट रूल लगाएंगे, माइनस बाहर, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस cos x का डेरिवेटिव, e की पावर x का इंटीग्रेशन और पूरे का इंटीग्रेशन, sin x e की पावर x cos x e की पावर x माइनस माइनस प्लस cos x का हो जाएगा माइनस sin x e की पावर x dx। इसको i माना हुआ है हमने। क्या माना हुआ है? i। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा i प्लस i, ये वाला माइनस i इधर आके प्लस का हो जाएगा। इस पूरे को रिप्लेस कर देंगे i से। किससे रिप्लेस कर देंगे? i से। ये वाला माइनस का i इधर आके प्लस का i हो जाएगा। e की पावर x कॉमन आ जाएगा, sin x माइनस cos x हो जाएगा। तो i की वैल्यू आ रही है 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा। ऐसा होने के बाद क्या करेंगे? फिर i की वैल्यू पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x, और लास्ट में कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है। क्या बन गया है? जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन बनने के बाद अब क्या रखना है? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करनी है। पुट करना है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 रख देंगे 1/2 e की पावर 0 sin 0 माइनस cos 0 प्लस c। 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1, 0 माइनस का 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस c आ जाएगा। c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा
पर्टिकुलर सॉल्यूशन इजिकल टू हो जाएगा y इजिकल टू 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस c की वैल्यू 1/2। ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है एग्जैक्ट। Thank you so much for watching.